बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी 7 रानियां थीं। राजा सभी से प्रेम करता था सिवाय अपनी 7वीं रानी तुलसी के। उससे वह घृणा करता था। लेकिन भाग्य देखिए, 7 रानियां निसंतान थीं। राजा ने संतान की कामना से 12 वर्ष तक कठोर तप किया। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और 7 आम देकर बोले, इन आमों को अपनी रानियों को दे देना, लेकिन मन में कभी कपट मत लाना। राजा महल लौटा। उसने 6 रानियों को आम दे दिए और सोच लिया कि तुलसी सदा निसंतान रहेगी। तुलसी को यह बात पता चल गई। उसने उन आमों के छिलकों से खीर बनाई और खा ली। 9 महीने बाद 6 रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन कोई अंधा था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, एक भी बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था। रानियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे शोक में डूब गईं। तभी 7वीं रानी तुलसी को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसने अपने भाई फूल सिंह से जोशी को बुलाने को कहा। जोशी बालक को देखकर चकित रह गया और बोला, यह बालक मांडवगढ़ का राज करेगा, इसका नाम वीरत होगा। समय बीता। राजा ने दरबार में अपने सभी पुत्रों को बुलाया। जब 6 रानियों के पुत्र आए तो जनता हंसने लगी। कोई अंधा था, कोई लंगड़ा, कोई गूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि भोलेनाथ ने ऐसा वरदान क्यों दिया। तभी फूल सिंह अपने भांजे वीरत को लेकर दरबार में पहुंचा। वीरत ने राजसी स्वर में कहा, पहला नमन मेरी माता को, दूसरा धरती माता को, तीसरा मेरी तलवार को, चौथा मेरी घोड़ी को, 5वां महादेव को। राजन, मेरा नाम वीरत है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। लोगों ने राजा के 6 बेटों की बहुत हंसी उड़ाई, लेकिन 7वें बेटे वीरत की खूब तारीफ की। यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक रात राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, वीरत को 12 साल का वनवास लिखा जाए। उसे एक काला घोड़ा और काले कपड़े दिए जाए। सैनिक ने राजा की आज्ञा मानी। रात के समय जब वीरत गहरी नींद में थे, सैनिक चुपचाप उनके कमरे की दीवार पर वह पत्र चिपका गया ताकि सुबह उठते ही वीरत उसे देख सकें। सुबह हुई। वीरत की नजर उस पत्र पर पड़ी। उन्होंने बिना कोई सवाल किए वनवास जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब यह बात रानी तुलसी को पता चली तो वह पूरी तरह टूट गई। उन्होंने सोचा, अगर वीरत की शादी करवा दूं तो शायद वह रुक जाए। तुलसी तुरंत वीरत के कक्ष में गई। वह बोली, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक बात मांग रही हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? वीरत ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए। मातेश्वरी तुलसी ने कहा, आज ही तुम्हें चंपा से विवाह करना होगा। वीरत ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, ठीक है। तुलसी के कहने पर वीरत ने चंपा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद तुलसी ने चंपा को सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर चंपा व्याकुल हो गई और वीरत को वनवास जाने से रोकने लगी, पर वीरत नहीं माने। रात में सफेद वस्त्र पहनकर वीरत काले घोड़े पर सवार हुए। चंपा ने कहा, मुझे भी साथ ले चलिए, लेकिन वीरत ने मना कर दिया। वीरत जैसे ही जंगल पहुँचे, उन्हें बार बार एक आवाज सुनाई दी, स्वामी जरा पैर हटा लीजिए, मेरी सांसें रुक रही हैं। चौंक कर वीरत ने तलवार निकाली और पुकारा, कौन है? तभी चंपा अपने असली रूप में सामने आई और बोली, स्वामी मैं आपकी पत्नी चंपा हूँ, आपके बिना नहीं रह सकी, इसलिए तोते का रूप धारण कर आपके साथ आई हूँ। वीरत ने गंभीर स्वर में कहा, चंपा मैं 12 साल बाद लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। चंपा ने सिर झुकाकर वचन दिया, जब तक आप नहीं आते मैं आपकी भक्ति और प्रतीक्षा करती रहूँ। वीरत सफेद कपड़े पहन काले घोड़े पर सवार होकर वनवास की ओर बढ़े। तोते के रूप में चंपा उनके साथ उड़ती रही। जंगल में अचानक एक बाघ प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह राक्षस में बदल गया। वह बोला, वीरत तेरा वनवास यहीं समाप्त होगा। वीरत ने तलवार उठाई और बोला, मेरी प्रतिज्ञा को कोई नहीं रोक सकता। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवार और राक्षस के पंजों की टक्कर से जंगल गूंज उठा। आखिरकार वीरत ने एक प्रचंड वार कर राक्षस को राख बना दिया। जंगल शांत हो गया। वीरत ने आकाश की ओर देखा। ये तो बस शुरुआत ही, आगे 12 साल कैसे बीतेंगे? तोते के रूप में चंपा बोली, स्वामी जब तक मैं साथ हूँ कोई आपको नहीं हरा सकता। राक्षस को हराकर वीरत और आगे बढ़े। जंगल अब और गहरा और रहस्यमयी हो चुका था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उसके बीच से एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनके स्वरूप से शांति और तेज झलक रहा था। ऋषि ने वीरत को आशीर्वाद दिया और एक दिव्य माला प्रदान की जो अंधकार में मार्गदर्शन कर सकती थी। वीरत ने माला ग्रहण कर आगे का सफर शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और जमीन से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। उस धुएं के बीच से एक और भयानक दानव प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई आकाश छू रही थी और चारों ओर गूंजती गर्जना से जंगल थर्रा उठा। अब वीरत के सामने वनवास की दूसरी बड़ी परीक्षा। दानव ने वीरत पर अचानक आक्रमण कर दिया। विशाल काया वाले उस दानव ने एक ही वार में वीरत को बुरी तरह घायल कर दिया। युद्ध के बीच ही वह दानव अचानक गायब हो गया। जमीन पर लहूलुहान पड़े वीरत को देखकर तोते के रूप में उपस्थित रानी चंपा आंसुओं से रोने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी जादुई माला का स्मरण हुआ। उस माला के प्रभाव से चंपा एक विशाल आकार के तोते में बदल गई। उसने घायल वीरत को अपनी पीठ पर सुलाया और आकाश मार्ग में उड़ चली। लंबा सफर तय करने के बाद चंपा ने देखा कि वही वृद्ध ऋषि माँ काली की प्रतिमा की पूजा कर रहे थे। तोता उनके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे ऋषिवर कृपा करके मेरे वीरत का प्राण बचाइए। ऋषि ने जब घायल वीरत को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने
गंभीर स्वर में कहा, वीरत को ठीक करने का केवल एक ही उपाय है। यदि तुम समुद्र में रहने वाली जादुई जलपरी से संजीवनी पत्ता ले आओ, तभी वीरत के प्राण बच सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि सूर्यास्त से पहले वह पता वीरत को नहीं सुंघाया गया तो उसके प्राण सदा के लिए चले जाएंगे। यह सुनकर रानी चंपा का हृदय द्रवित हो उठा, परंतु उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं किसी भी कीमत पर वीरत को बचाऊंगी। वह तुरंत आकाश मार्ग में उड़ पड़ी संजीवनी पता लाने के लिए। बहुत समय उड़ने के बाद तोता थक हार कर एक नदी के पास एक बरगद के पेड़ पर बैठ गया। वह सोचने लगा, कैसे मैं जलपरी तक पहुंचूंगा, उससे जादुई संजीवनी पता कैसे लूंगा। उसी समय दो मछुआरे नदी में जाल फेंककर मछलियां पकड़ रहे थे। अचानक एक बच्चा जलपरी उसी जाल में फंस गई। यह देखकर दोनों मछुआरे बहुत खुश हो गए। जाल से निकालकर वे दोनों मछुआरे बच्चे जलपरी को बाजार में बेचने के लिए जाने लगे। बच्ची जलपरी जोर जोर से रोने लगी। बच्चे की आवाज सुनकर तोता उन दोनों मछुआरों के सामने एक डंडा पकड़े हुए प्रकट हो गया। उसने दोनों मछुआरों को मार मार कर भगा दिया। तभी माँ जलपरी वहाँ आ गई। तोते ने माँ जलपरी को उसका बच्चा सौंप दिया। माँ जलपरी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और तोते से बोली, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। यह सुनकर तोते ने कहा, मेरा स्वामी आखिरी सांसें ले रहा है, मुझे जादुई संजीवनी पत्ता चाहिए। यह सुनकर जलपरी ने तोते को संजीवनी पत्ता दे दिया। तोते ने संजीवनी पत्ता पकड़कर आकाश में उड़ान भरी और सूर्य अस्त होने से पहले वृद्ध ऋषि को पत्ता पहुंचा दिया। संजीवनी पत्ता सूंघते ही वीरत उठ खड़ा। वीरत का प्राण बच गया और वृद्ध ऋषि को धन्यवाद किया। ऋषि ने कहा, धन्यवाद देना है तो इस तोते को दो जो संजीवनी पत्ता लाने में मददगार बना। यह सुनकर वीरत भावुक हो गया और तोते के रूप में रानी चंपा को गले लगा लिया। फिर वीरत ने प्रतिज्ञा की, मैं उस दानव को अवश्य मारूंगा। यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसका प्राण उसके भीतर नहीं है। उसे मारने के लिए पहले तुम्हें 3 मुख वाला विशालकाय नाग को हराना होगा और उससे दानव का प्राण लेना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम उस दानव का वध कर पाओगे। फिर वीरत ने पूछा, वह 3 मुख वाला नाग कहाँ मिलेगा। ये ऋषि ने कहा, तुम्हें 7 समंदर पार के बाद उधर एक जादुई स्वर्ण महल मिलेगा। उस महल के अंदर वही 3 मुख वाला नाग उस दानव के प्राण की रक्षा कर रहा है। तब तोते ने कहा, हाँ स्वामी, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा, आप उस नाग से प्राण छीन लेना। वीरत तोते के ऊपर सवार हुआ और दोनों आकाश में उड़ गए। बहुत समय समुद्र के ऊपर उड़ने के बाद आखिरकार जादुई स्वर्ण महल दिखाई दिया। जैसे ही महल के पास पहुँचे, देखा कि एक बाघ महल के द्वार के पास खड़ा है। वीरत को देखकर बाघ ने कहा, यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। वीरत ने तलवार निकाली और बाघ की ओर बढ़ने लगे। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। बाघ ने अपने पंजों के वार से वीरत के हाथ से तलवार गिरा दी। फिर वीरत ने गुस्से में बाघ की पसलियों पर पूरी ताकत से वार किया। तुरंत ही बाघ वहीं पर दम तोड़कर मर गया। इसके बाद वीरत और तोता महल के अंदर जाने लगे। अंदर कदम रखते ही देखा बहुत सारे सांप वहीं पर थे। सारे सांप फुफकारते हुए वीरत की ओर आने लगे। तभी वीरत ने अपनी जादुई माला दिखाना शुरू किया। जादुई माला की तेज रोशनी से सारे सांप डर कर भागने लगे। फिर वीरत 3 मुख वाले विशालकाय सर्प के पास पहुंच गए। सांप ने अपने विशाल पूंछ से वीरत को कसकर लपेट लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वीरत का शरीर दर्द से तड़प उठा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर सांप की जकड़ ढीली न हुई। तभी पास खड़े तोते ने घबराए हुए स्वर में कहा, स्वामी, जादुई माला को स्मरण कीजिए, वही आपकी रक्षा करेगी। वीरत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर जादुई माला का स्मरण किया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, उसके भीतर से एक दिव्य जादुई ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगी। उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। उसकी शक्ति और प्रकाश चारों ओर फैल गया। 3 मुख वाला बलवान सांप यह देखकर भय से कांप उठा। उसके भीतर का दानव अब वीरत की दिव्य आभा को सह नहीं पाया। उसने डर के मारे अपने प्राण त्याग दिए। वीरत ने दानव के प्राण को अपने नियंत्रण में लेकर आकाश की ओर देखा। फिर तोते के ऊपर बैठा और दोनों मिलकर आकाश में उड़ गए। जब दानव को इसका पता चला तो उसने अपने धुएं जैसे शरीर से वीरत का पीछा करना शुरू कर दिया। वीरत और तोता उड़ते हुए वृद्ध ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहाँ एक पवित्र जादुई कुंड था। वीरत ने बिना विलंब किए दानव के प्राणों को उस कुंड में विसर्जित कर दिया। जैसे ही प्राण जल में समाये, एक भयंकर गर्जना हुई और दानव वहीं जलकर राख हो गया। तभी तोता अपने असली रूप में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि सुंदर रानी चंपा थी। वीरत ने आश्चर्य और प्रसन्नता से उसे देखा। समय मानो थम गया। रानी चंपा और वीरत ने ऋषि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। फिर वे घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब राजा को सब बातों का पता चला तो उसने वीरत की वीरता से प्रसन्न होकर उसे सम्राट घोषित कर दिया और इस प्रकार वीरत और रानी चंपा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।